सर आवाज नहीं आ रही। सर योर माइक इज ऑफ। सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है वॉइस मेरी? यस सर। यस सर। This is the lecture number 5. This is chapter 1 of commercial mathematics from A. Das Gupta for class 9th for ICSE. From question number 13. We'll start from question number 13. What is 13th question? This one. What is the difference of the compound interest and simple interest on rupee 14,000? Mayank, what is 14,000? Mayank, सर अमाउंट principal. प्रिंसिपल। Interest rate is 10% and rate, time is 2 years. We have to find the difference between the compound interest and simple interest. यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हम डायरेक्टली फाइंड कर दें, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से फाइंड करें, सिंपल इंटरेस्ट अलग से फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं कंबाइंड वाला करना। क्या प्रिंसिपल इज गिवन रुपी 14,000, रेट इज गिवन 10% per annum T dot A, and the time is 2 years. What we have to find? We have to find the compound interest minus simple interest. Shreyanshi, what is the formula for compound interest? सर P minus P square bracket. yes sir 1 plus R by 100 Raised to power T P minus 1. yes. This is the formula for compound interest. Minus simple interest. सर P into R into T by 100. Now, this is a one term जो मैंने अंडरलाइन कर दी. This is a second term. दोनों में कॉमन क्या है श्रेयांशी? What is common between these two? सर P. Yes, P is common. तो यहाँ पे मैं अभी वैल्यूज फिल नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कॉमन लिया मैंने P इसमें से और इसमें से जो अंडरलाइन किए हैं. तो 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T माइनस 1 माइनस P इज आउट, P कॉमन चला गया तो R इंटू T अपॉन 100 बच गया. तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. समझ आया बेटा ये स्टेप? रोहिन, यस सर। प्रियांशी, मयंक, yes ये स्टेप जो मैंने किया है क्योंकि ये बहुत सारे सम्स में यूज होगा, दैट्स द रीजन कि इसको अच्छी तरह देख लो कि कैसे किया. नाउ फिल द वैल्यू. द वैल्यू ऑफ P इज 14,000 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस रेट 10 by 100 रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस R is 10, time is 2 upon 100. कैलकुलेट. मैं यहाँ पे कटिंग करते ही करता हूँ. मैंने पहले फर्स्ट डे से बोल दिया था कि मैं इसके अंदर कटिंग करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन हाफ रह जाती है. इसलिए आपने भी ये आदत डालनी है कि यहीं पे आप कटिंग करो. 10 is the LCM. 10 plus 1 whole raised to power 2 minus 1, 0 is cancelled, 5. What we get? Minus 1 upon 5. 14,000. 11 upon 10, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 1 अपॉन 1 लिख दो, माइनस 1 अपॉन 5. अब इसके बाद ये कैलकुलेट कर लोगे एलसीएम लेके, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना ऑल ऑफ यू? यस यस सर। जो 14 सम है बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का है, बस इसमें कहानी बना के लिखती है. ए मैन, मान लो रोहिन है, रोहिन ने इन्वेस्ट किया कितना? 8,000 फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे.
P इंटू, इसमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, जो जैसे हमने 13 सम में इकट्ठा कर दिया था ना कंबाइंड, इसमें अलग अलग। सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल लोगे रोहिन? Yes, sir. फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? Sir, P into R into T by 100. यस, हैड ही इन्वेस्टेड द सेम, एक सेकंड बच्चे, सेम sum मतलब सेम प्रिंसिपल, दैट इज 8000 for the same time period, that is for 3 years at compound interest, rate of interest is changed. इसको R1 लिख लेंगे, इसको R2 लिख लेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। हाउ मच मोर वुड ही हैव रिसीव आफ्टर 3 years? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा रोहिन? Yes, sir. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना, तो कितना ज्यादा रिसीव हुआ वो आ जाएगा। समझे बच्चे? जो Yes, 13 sir. सम में रेट, टाइम और प्रिंसिपल तीनों सेम थे, बट इसमें रेट चेंज कर दिया। टाइम और प्रिंसिपल सेम है, रेट इज डिफरेंट, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हमें अलग से निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से। हाउ मच मोर? कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना ये? Yes, sir. 15 sum. If the difference of compound interest and simple interest on a sum of money for 2 years is rupee this, ये डिफरेंस गिवन है हमें, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। At the annual interest rate is 5%. Find the sum of money. Principal we have to find. Time is given 2 years. This is the difference of compound interest and simple interest. This is the rate of interest. So, Rohin ji, रोहिन, Yes, sir. मैंने अपनी बुआ को बता दिया कि मैं डरता हूं उनसे, हैं? नहीं. बता दिया। Here, 15 sum. तो रोहिन, हमें डिफरेंस दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। हाउ मच? रुपी 12.50. Rate of interest is 5% per annum. Time is 2 years. Principal we have to find. Yes. Rohin, what is the formula for compound interest? Sir, P square bracket 1 minus 1 plus R by 100. Raised to power T minus minus 1. 1. Minus simple interest का formula P into R into T by 100 is equal to 12.50 as like. Now, what is common between these two? Yes, Rohin, आप नहीं बताना है बेटा. Sir, P. What is left? Sub 1 plus R by 100 to the power T minus 1 minus R into T by 100 is Very equals to 12.5. बिल्कुल सही, मैंने तभी उस टाइम बताया था कि अच्छी तरह इसको समझ लो, क्योंकि बहुत सारे सम्स में ये यूज होगा। नाउ फिल द वैल्यूज। P as like 1, rate 5 by 100, raised to power T 2 year minus 1 minus rate 5 time 2 upon 100. Can you calculate this one? हो जाएगा कैलकुलेट के करूं बच्चे? मैं अंक सर हो जाएगा। रोहिन, हो जाएगा बेटा ये आगे? Yes, sir. श्रेयांशी? Yes, sir. ओके, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें, टाइम हमारा फिर ऐसे। एक सेकंड। Now, question number 16.
If the difference of compound interest and simple interest on a sum of money for 2 years at 1% per 1% of the sum of money, जो डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1% ऑफ द सम ऑफ मनी। ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसको समझो, जो दोनों का डिफरेंस है वो 1% है किसका, प्रिंसिपल का। देन फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर वी हैव टू फाइंड। तो यहां पे मयंक, लेट प्रिंसिपल बी ₹x, rate not given, rate we have to find, time for 2 years. I have mentioned all the three things. प्रिंसिपल को मैंने लेट किया इसलिए लेट लिखा आगे, रेट हमें नहीं पता, टाइम को 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल, 1% ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज गिवन। वही सेम जो पहले किया था हमने। मैं सीधा ये वाला लिख दूं बच्चे में स्टेप, आपने पहले ये दोनों स्टेप लिख लिए उसके बाद ये, मैं एक स्टेप खा रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है मयंक? Yes, sir. श्रेयांशी पता चल गया ना बच्चे, मैंने एक स्टेप खा लिया, Yes, sir. मुझे भूख बहुत लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। और पी प्रिंसिपल इज एक्स, यहाँ पे भी पी के प्लेस पे मैं एक्स फिल कर देता हूँ। आर वी हैव टू फाइंड 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 2, टाइम की वैल्यू फिल कर दी, -1, आर स्मॉल कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 अपॉन 100, x बाय 100, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और ये वाला x है वो कहां चला गया, नीचे चला गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 आ। मयंक इसको ओपन करो, क्या आएगा, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? Sir, 1 plus R upon 200. 200, वेरी गुड। अच्छा आपने 2a भी बोल दिया, 2r आएगा ना, 2r बाय 100, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना, ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू r बाय 100 हो गई ना बच्चे मयंक? Yes, sir. a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर r बाय 100 का स्क्वायर ये आएगा, प्लस Yes. 2ab, 2 इंटू 1 इंटू r अपॉन 100। ये सब समझ आया बच्चे सबको? रोहिन, श्रेयांशी? Yes, sir. Yes, sir. -1, r को 2 से करेंगे तो 2r लिख सकते हैं, 2r बाय 100 इज इक्वल टू 1 बाय 100। ये दोनों कैंसिल हो गई, 2r बाय 100 प्लस का है, 2r बाय 100 माइनस का है, -1 और +1 भी कैंसिल हो गई, r स्क्वायर बाय 10,000 इक्वल टू 1 बाय 100, r स्क्वायर किसके इक्वल, 10,000 अपॉन 100, जीरोस कैंसल, और स्क्वायर क्या बन जाता है मयंक दूसरी साइड पे जाके, स्क्वायर रूट बन जाता है, Yes, इसमें square क्या root. 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 10% पर एनम, दिस इज आवर आंसर। समझ गए बच्चे, लग गया पता? Yes, Yes, sir. sir. नाउ we'll reach on question number 17, that you have to do it yourself, वो आप अपने आप करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन 15th वाला था जैसे वैसे है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज दिस, टाइम 3 ईयर है और डिफरेंस हमें 46 दिया है, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। सेम क्वेश्चन एज लाइक 15th, करोगे ट्राई? फ्रैक्शन में देख के रेट को डरना मत, सिंपली 18 20/300 हो जाएगा, 1 प्लस r में, समझे? कर लोगे ना? Yes, sir. यू Yes, कैन sir. ट्राई, अदरवाइज मैं बैठा हूं, कल मुझसे पूछना अगर ना निकले तो, ठीक है? 18 sum, find the compound interest and the amount, we have to find compound interest and amount on ₹4,000 at 4% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly। तो श्रेयांशी जब भी हाफ ईयरली लिखा होता है तो रेट को हम क्या करते हैं, Sir, divided by 2, और टाइम को, multiplied by 2. ओ वेरी गुड, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है तू तो, मार्क्स तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता।
हमें find the compound interest and amount on rupee 4,000. Principal is rupee 4,000. 4% per annum. नीचे लिख लो 4% per annum और इसके आगे कर दो 4/2 that is 2% half yearly. यहां पे पर एनम मत लिख देना, यहां पे मेंशन करना पड़ेगा आपको हाफ ईयरली. टाइम इज 1 year. 1 into 2 that is 2 half years. रोहिन समझ आया बच्चे? जब भी हाफ ईयरली लिखा होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू वही रहेगी. रेट और टाइम को क्या करना है, हाफ ईयरली में रेट पर एनम में जो गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर देना है और जो टाइम गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है बच्चे? रोहिन, Yes, sir. अब we have to find the amount and compound interest. श्रेयांशी, Yes, sir. श्रेयांश, जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है. अमाउंट का फॉर्मूला ही भूल गया मैं तो. ओहो, क्या था? So P हम्म, bracket 1 plus R by 100 time as पावर power. टी. Yes, sir. यहीं पे आगे करता हूँ. प्रिंसिपल की वैल्यू 4,000. 1 plus rate we have to use 2 by 100. Time we have to use 2. Now you can calculate this one. हो जाएगा बेटा? Yes, sir. रोहिन, कर लोगे ना बच्चे? Yes, sir. ओके. 19th, सारे सेम टाइप के अभी. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. रेट को क्या करेंगे मयंक? कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है. Sir. डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. तो सर ऑन हाफ रूपी दिस इज द प्रिंसिपल. टाइम 1.5 year. 3/2 years हैं. टाइम को क्या करेंगे हाफ ईयरली में करने के लिए? यस सर 2 से मल्टीप्लाई. 3/2 into 2 तो 3 हाफ ईयर आ जाएंगे. सेम क्वेश्चन एज लाइक 18th. यस सर. बस वहां अमाउंट निकाला था साथ में, बट यहाँ अकेला कंपाउंड इंटरेस्ट. चाहे आप अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस कर दो, चाहे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो. नाउ रोहिन, अंडर स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट the rate of interest is 4% and the interest is compounding 3 monthly or quarterly. That is the same thing. समझे बच्चे कि जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर 3 year कैलकुलेट होता है. What will be the amount if a man invests rupee 2,000 for 1 year under this scheme? Now the 20th sum. Under a investment rate of interest, नहीं सॉरी, हमने कौन सा करना था? हाँ यही करना था. 20. Rate of interest is given 4% ना. R is given 4%, but क्वार्टरली है. तो रोहिन क्या करेंगे हम? Sir, 4/3. 4/4. Sir, 1 year में कितने क्वार्टर होते हैं 1 year में? Sir, 3. ठीक है, 4. इसके 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. टाइम इज गिवन 1 year. तो 1 into 4 4 क्वार्टर्स. अब इसके बाद क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द अमाउंट? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ अमाउंट निकालना है. फॉर्मूला वही सेम, 1 plus R/100 raised to power t. प्रिंसिपल हम की वैल्यू कितनी गिवन है वो तो लिखी नहीं मैंने. 2000 गिवन है. प्रिंसिपल 2000. 1 plus rate 1/100 raised to power 4. Can you calculate this? बताइए बच्चे. यस सर. Yes, sir. श्योर? यस सर. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21. सेम
Find the amount, compound interest and the amount on rupee 5,000. Well, Shreyanshi, what is 5,000? So principal. Annual interest of rate 8% for 2 years 6 months. यहाँ हाफ ईयरली नहीं लिखा ना? No, sir. नहीं लिखा ना बच्चे? श्रेयांशी, तो मैंने एक Yes, sir. फॉर्मूला बताया था, याद है? Principal is given rupee 5,000. Annual rate मतलब R हमें गिवन है 8% पर एनम. टाइम 2 years 6 month. 1/2 लिख दूं बेटा मैं? ईयर्स में चेंज कर दिया मैंने. Yes, sir. बताया 2 years 6 month प्लस 6 month को मैं 6/12 ईयर लिख सकता हूं ना? तो 1/2 मतलब 2 1/2 दिस वन. जब टाइम फ्रैक्शन में हो उस टाइम मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था बच्चे, याद है? सर श्रेयांशी, टू को एक बार पावर पे लिखेंगे और हाफ हाफ को एक बार पावर पे लिखेंगे अलग से. नहीं 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 नहीं. नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो सारे फिर से देख लो. टाइम के 2 पार्ट्स हैं 2.5. एक तो इंटीग्रल पार्ट, एक रैशनल पार्ट. दोनों सर्कल किए मैंने. दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, दिस इज द रैशनल पार्ट. यही है ना दो? जो इंटीग्रल पावर है पहली ब्रैकेट में पावर 2 वो आ गया. 3.5 होता तो 3 आ जाता. 4.5 होता तो पावर 4 आ जाती. नेक्स्ट ब्रैकेट में जो रैशनल पार्ट है टाइम का वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. R/100 था. रैशनल पार्ट कितना है? 1/2 है ना? तो इसको 1/2 ऐसे कर और पावर 1 आ जाएगी. समझे बच्चे? यस सर. Yes, sir. मयंक, समझ आया बच्चे? Yes, sir. टाइम फ्रैक्शन में हो और उन्होंने एनुअली ही बोला हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं बोला, तो हम ऐसे करेंगे. प्रिंसिपल 5,000, 1 प्लस रेट 8/100 पावर 2. नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस रेट 8/200 हो जाएगा. 100 into 2 पावर 1. यहाँ पे कटिंग करो. 4 के टेबल में मैंने कट किया. 5,000. यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लूं बेटा मैं. 25 प्लस 2 27 हो जाएगा पावर 2. यहाँ पे 4 के टेबल पे कट किया, 50 आ गया. 50 प्लस 2, या इसको भी कट कर दो. 25 प्लस 1 26/25. नाउ 5,000 into 27/25 into 27/25 into 26/25. You can calculate this one. कर लोगे कैलकुलेट? Yes, यस sir. सर. श्योर? यस सर. नाउ जो नेक्स्ट हमें वो सेम मेथड से है. रोहिन, समझ आया बच्चे? Yes, sir. Next sum, question number 22. A man invests ₹10,000 in a bank for 1.5 years. Rate of interest 7.5% per annum, compounded annually. Find the amount he will receive at the end of the period. Same time fraction में है और annually बोला है. You can do it. यस सर. 23rd. In what time will a sum of ₹8,000 become 9,261 in rate of interest 10% per annum if the interest is compounded 6 monthly या half yearly या semi annually? That is the same thing. तीनों का एक ही मीनिंग है. In what time? Time we have to find. Principal, amount, rate, interest is compounded 6 monthly. ये देखो हम क्या करेंगे इसमें. Question number 23rd. In what time? Let time be 1 year. Oh, sorry, X year. तो हाफ ईयरली में श्रेयांशी कितने ईयर्स हो जाए, हाफ ईयर हो जाएंगे? सर हाफ
1 by 2x. चांदा खाना है? भूख लगी है श्रेयांशी? No, sir. टाइम को क्या करते होते हैं सेमी एनुअली में, हाफ ईयरली में? So 1 ईयर। multiply. फिर डिवाइड क्यों कर रही हो X. बच्चे? 2x हाफ ईयर हो गया, ठीक है। रेट इज गिवन 10% पर एनम। रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा ना? So श्रेयांशी 5% half year. ये तो होगा 5% हाफ ईयरली या 6 मंथली, जैसे मर्जी लिख दो। प्रिंसिपल is given rupee 8,000 and the amount is given rupee 9261. अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला P 1 plus R over 100 raised to power T is equal to 9261. Principal we have is given 8,000. Rate 5% is to be used. In place of time you have to write down 2x is equal to 9261. यहाँ कटिंग मैं करूंगा ही करूंगा, आपने भी करनी है। 20 is LCM, 20 plus 1 whole raised to power 2x is equal to 9261. From here 8,000 into 21 by 20 raised to power 2x is equal to 9261. अब 21 by 20 raised to power 2x as like is equal to 9261 upon 8,000. ये कटिंग नहीं हो रहा, लेफ्ट साइड सेम टू सेम। श्रेयांशी राइट साइड में भी बेस 21 एंड 20 आएगा। पावर 21 की कितनी पावर 9261 बनती है? 20 की कितनी पावर 8000 बनती है बेटा? श्रेयांशु? So 3. 3, वेरी गुड। 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9261 आएगा। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 20 into 20 into 20 8000 आएगा। बेस सेम, इक्वल साइन इज देयर। एक लाइन मेंशन करनी है यहाँ पे हमने, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। Base are same, then powers are also equal. 3x is equal to 2, 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. Or we can say 1.5 years. क्योंकि x को तो मैंने years ही लिया था ना। समझिए बच्चे, टाइम कैसे फाइंड करना है? Yes, sir. इतनी दुखी Yes, sir. आवाज में मत बोला कर। मयंक, मयंक जी, Okay, sir. देख स्माइल भी नहीं देता ढंग से। हाँ जी। 24. The simple interest on a sum of money for 2 years at 4% per annum is 450. P into R into T 450 के इक्वल, R और T की वैल्यू फिल करके P आ जाएगा बच्चे। हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ना ये 450। P into R into T by 100 is equal to 450 करके R और T की वैल्यू फिल करके you can find P फाइंड कर लोगे। उसके बाद फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, जो प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट से आया उसका यूज करके टाइम 1 ईयर, सेम रेट वही 4% पर टाइम 1 ईयर हो गया। हाफ ईयरली 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, 2% हाफ ईयरली रेट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे? Yes, sir. बोलिए। हो जाएगा। हाँ, ऑन वेरिएट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरिएट रेट, फर्स्ट ईयर का रेट अलग है, सेकंड का अलग है, उस टाइप से ये भी फॉर्मूला बताया था मैंने। A sum of rupee 4,000 invested 8% compound interest for the first year and 10% for the second year. Find the amount after 2 years. Time 2 years. Rate 4% per annum. Oh, sorry. 25th करना है हमने। Principal rupee 4,000. Rate of interest 8% per annum for first year, मतलब R1. R2 10% for the second year. Find the amount after 2 years. तो मयंक, मैंने अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था? P1 plus plus 100 whole में T. पावर 1, तो 1 ईयर के लिए ये है। हाँ, अगर yes, 2 sir. इयर्स के लिए 8 हो तो पावर 2 आ जाती। नेक्स्ट ब्रैकेट
1 plus R2 upon 1 plus raised to 10 by 100 raised to power 1. 4000. यहाँ पे मैं कटिंग करता ही करता हूँ, मैंने पहले ही बोला है. 4 2s are 25. 25 plus 2 27 हो जाएगा. 10 plus 1 11 हो जाएगा. Now you can calculate and get the answer. That is the amount after इतना 2 years. समझ गए बच्चे? Yes, sir. What sum of money will amount to this in 2 years if the compound interest 6 and 8? उल्टा हो गया. अब ये अमाउंट गिवन है, ये सारा कुछ गिवन है, पी फाइंड करना है. कर लोगे? इसी फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करनी है. यू कैन डू इट. Okay, sir. इतनी दुखी आत्मा क्यों बनी बैठी है आज? श्रेयांशु बच्चे, Yes, sir. इतनी दुखी आत्मा क्यों बनी बैठी है? सर दुखी नहीं हूँ मैं. दुखी नहीं है, मेरे को लग रहा है. आगे. A sum of rupee 40,000 principal invested at 10% compound interest for 3 years. Principal पता है, rate पता है, time पता है. If the first 2 years the interest reckoned yearly, first 2 years में yearly हो and then it is reckoned half yearly. उसके बाद third year के लिए half yearly होता है. Find the amount after 3 years. अब इसमें नया फॉर्मूला यूज होगा. देखो, प्रिंसिपल 40,000, रेट पर एनम, हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करनी, 10/2, 5% हाफ ईयरली. हमें दोनों यूज करनी है, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा. टाइम 3 years. अब जो अमाउंट है P 1 plus 10, मैं उसकी वैल्यूज फिल कर रहा हूँ. चलो मैं वैल्यू सीधी फिल ही कर देता हूँ, फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 40,000, 1 plus 10 by 100 एनुअली. फर्स्ट 2 year एनुअली रिकॉर्ड हुआ है, पावर 2. नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, ये वाला यूज करेंगे 5. और कितने ईयर बच गए? 3 में से 2 यूज कर लिए. कितने ईयर बच गए रोहिन? हाउ मेनी Sir, ईयर्स आर one. लेफ्ट? 1 के कितने हाफ ईयर होंगे? Sir, 2 हाफ ईयर. समझ आया बच्चे मैंने क्या किया? यहां एनुअली और हाफ सेमी एनुअली मिक्स करके दे दिया क्वेश्चन. कहते फर्स्ट 2 ईयर में तो एनुअली रिकॉर्ड हुआ है और उसके बाद हाफ ईयरली, तो रेट हाफ वाला यूज कर दिया. टाइम 1 ईयर बचा था, 3 में से 1 के 2 हाफ ईयर हो गए. यू कैन कैलकुलेट दिस वन. बताइए, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. समझ तो आ गया ना मैंने क्या किया? Yes, sir. yes sir. 28. Two partners, Abdul and Mahesh, together lend rupee this at interest 5% interest being reckoned annually. दोनों ने इकट्ठी. Abdul lend for 3 years to a person while Mahesh lend for 5 years to another person. The amount they receive are equal. Amount receive किया वो equal किया. Find the share of two partners in the sum lent. ये टोटल मनी है दोनों का, अब्दुल और महेश का. इसमें टाइम लग जाएगा और टाइम मेरे पास नहीं है. कोई बात नहीं, आप 27 तक करो बेटा. 15 सम्स हो गए. 15 सम्स में टाइम लगेगा करने में. कल मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एक्सरसाइज में कितने सम हैं? 15 सम्स हैं कल. चलो कल हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है? Okay, sir. आज 27 तक ही करना आप. चलो मिलते हैं कल. ओके, टाटा, बाय बाय. Bye, sir. Bye. Why sir?